आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में उपराष्ट्रपति की। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो। हमने जिस प्रकार से आपको पहले बताया था कि हमने राष्ट्रपति पढ़े हैं, इसी एक वीडियो में उपराष्ट्रपति 10 मिनट के शो में हम आपके ख़त्म कर देंगे। तो पॉलिटी की चिराग सीरीज के साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए। देखो, राष्ट्रपति क्या करेगा, छक्का मारेगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, आधा करेगा, है ना। तो राष्ट्रपति क्या कर रहा था, छक्का मारेगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, आधा करेगा, 3 करेगा। तो आप 63 से समझ सकते हैं ना, है ना। तो एक बात बताइए, ट्रैक मैंने बनाई कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी एक ट्रैक है जो काफ़ी पुरानी है और चर्चित भी रही है ट्रैक। इधर देखिए वो ट्रैक का नाम क्या है, 1 मिनट के लिए। ट्रैक है, ये वाली ट्रैक रही, उसका निकास शनि है। उसका निकास क्या है, तो उसका निकास शनि है। ट्रैक ट्रैक इधर से हम पढ़ते हैं। ट्रैक सबसे नंबर 63 से स्टार्ट होता है। हमने पहले भी बताया था कि 63 से इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो 63 नंबर पे आता है कि उसका मतलब होता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उसका मतलब होता है उपराष्ट्रपति से। सा का मतलब होता है सभापति होगा, राज्यसभा का लाभ पद का धारण नहीं करेगा, है ना। जो राज्यसभा में लाभ का पद होता है उसको ये धारण नहीं करेगा। का मतलब होता है कार्य। इसके क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति को कार्य संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्यवाहक के रूप में भी ये कार्य करेगा। और नी का मतलब होता है आर्टिकल 66, मतलब निर्वाचन होता है। इसका जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेंगे, है ना। और का मतलब होता है कार्यकाल, इसका 5 साल का होता है। सा का मतलब होता है समय रिक्ति, और सा से मतलब होता है शपथ राष्ट्रपति के सामने लेता है। इसकी शपथ 3rd अनुसूची में नहीं है, 30वीं अनुसूची में इसकी शपथ नहीं है। और नी का मतलब होता है निर्वहन, इसके क्या क्या निर्वहन या कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार की ये ट्रैक है, आपने ट्रैक देखी होगी। और आगे इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इधर पे। इधर इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बाद में करते हैं अनुच्छेद जो है कि 66 बताया गया है। यहाँ पे आप देखिए अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66 के बारे में। इनका जो निर्वाचन से संबंध था, निर्वाचन कौन संसद में होगा। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं और मनोनीत सदस्य हैं, दोनों ही इसके जो है कि निर्वाचन में भाग लेंगे, चुनाव में। समझ में आ गया ना। चुनाव निर्वाचन मंडल करेगा। पहले कौन करेगा, अब कौन करेगा, निर्वाचन मंडल करेगा। पहले कौन करता था, तो आप बोलेंगे पहले संयुक्त अधिवेशन द्वारा इनका चुनाव होता था। लेकिन 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 के दौरान इसे बदला गया और निर्वाचन मंडल इसका चुनाव करने लगा। इसमें 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक होंगे। 15,000 की राशि इन्हें आरबीआई के खाते में डालनी पड़ेगी। यदि 1/6 कुल मतों का प्राप्त होता है तो ही मिलेगी, नहीं तो जब्त इनकी राशि कर ली जाएगी। राइट, समझ में आ गया ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट करता है, इनकी जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। तो देखो जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा से ही शुरू होता है। ये अपने तत्कालीन सदस्यों से बहुमत प्रस्तावित कर दे और लोकसभा में प्रस्तावित स्वीकार कर ले तो सभापति को पद से त्यागपत्र करना होगा। और जानकारी 14 दिन पूर्व जो है कि उपसभापति को दी जाती है। सभापति को, उपसभापति की बात करते हैं तो सभापति के ना होने पर उपसभापति कार्यों को देखते हैं। कार्यकाल इनका 6 साल का होता है। वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण है। तो चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही उनका चुनाव होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देखा है। एक ट्रैक और है, इस ट्रैक को देखिए। 100 छक्का मारने के बाद इंडिया के रन 125 बने। बताइए, ये व्यक्ति हैं विराट जी हैं, इन्होंने एक शॉट में 6 छक्के मारे तो इंडिया के रन जाकर 125 बने हैं। तो अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 106 में क्या बताया गया है, आप यहाँ समझिए। अनुच्छेद 106 में बताया गया है कि संसद के साधारण सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में, है ना। छक्का से हुआ 100 से हुआ संसद के साधारण सदस्यों के वेतन के भत्ते के बारे में। और अनुच्छेद 125 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते के बारे में यहाँ पर बात की गई है। राइट, यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर हम इनके राष्ट्रपति के नाम भी याद कर लेंगे बहुत आसानी। देखिए, यहाँ पर अब हमें पढ़ना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनको याद कैसे किया जाए। तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक है कि राधा जाकर गिरी गोपाल बिड़ी वाले की गोदी में। देखिए, राधा लड़की थी छोटी सी, और उस अपनी गोदी में वो क्या लिए थी, शंकर को लिए थी, नारायण भगवान को, कृष्ण को, भैरव को लिए थी। और वो क्या करी, दौड़ लगाते जा रही थी। तो राधा जाकर गिरी गोपाल बिड़ी वाले की गोदी में। गोपाल नाम का एक लड़का बिड़ी बेच रहा था तो उसकी गोदी में गिरी। और हृदय में इसको लिए थी, मोहम्मद के अंश में, नाय जगदीप खड़े धन के चक्कर में, है ना। तो ये ट्रैक हो गई हमारी। आप इसे 2-3 बार लगातार कंप्लीट करिएगा तो आपको क्या है, ट्रैक भी याद हो जाएगी और आसानी से समझ में भी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो इसमें देखो क्वेश्चन जो बना है वो क्या बना है, राधा से हो गया, यहाँ से राधा से हो गया। राधा कृष्ण पहले थे, वो 2 बार कार्यकाल इनका रहा है। जाकर गिरी मतलब जाकर हुसैन, गिरी मतलब बाहर गिरी, गोपाल मतलब गोपाल, बिडी मतलब बीडी जंती,
हृदय मतलब हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसके बाद में उपराष्ट्रपति भी बने। राम मतलब रामस्वामी, शंकर मतलब शंकर दयाल शर्मा, नारायण मतलब आर के नारायण एवं पद पर, और कृष्णकांत भैरव मतलब कृष्णकांत, इनकी पद पर मृत्यु हुई, और भैरव सिंह भी। मोहम्मद मतलब मोहम्मद आमिद अंसारी 2 बार बने, है ना, अंसारी जी। नाय यानी वेंकैया नायडू, और जगदीप धनखड़ मतलब 11 अगस्त 2022 से अभी तक जगदीप धनखड़ जो है कि हमारे उपराष्ट्रपति चल रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा, और राष्ट्रपति के आप अच्छे से याद कर चुके हो, और 5 से 6-7 मिनट का वीडियो भी नहीं हुआ ज़्यादा लंबा, और हमने उपराष्ट्रपति पूरे ट्रैक के साथ में और आर्टिकल के साथ समझा दिए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो इसी प्रकार से चाहिए तो चाक सीरीज को फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ।